नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लेनेट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के एक ऐसे बाहुबली की जिनका हाल ही में निधन हो गया और जेल प्रशासन की ओर से कहा गया कि हार्ट अटैक होने से उनका निधन हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है। खैर, मुख्य बात ये है कि लोग उनके बारे में इतना जानने के लिए आश्चर्यचकित क्यों रहते हैं या इतना उत्सुक क्यों रहते हैं, क्योंकि बात हो रही है पूर्वांचल की बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की। ये एक ऐसा नाम है जिसने कई दशकों तक पूर्वांचल में एक खास तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया है और अपने कुछ कार्यों की वजह से और कुछ खास घटनाओं की वजह से मुख्तार अंसारी का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। समय समय पर बसपा सपा जैसी पार्टी में विधायक रहे, बाद में उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी कौमी एकता दल भी बनाया और अपना जो क्षेत्र है मऊ और गाजीपुर का, उसमें इनका काफ़ी दबदबा है और इनके जो भाई हैं वो भी जो है विधायक हैं। तो इस तरह से वो जो पूरा एरिया है इनके प्रभाव में आता है। अब जो मुख्तार अंसारी की मुख्य बात है, सब लोग जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड से और क्राइम जगत से उनका संबंध रहा है और उनकी छवि एक उस एरिया में रावे रोड जैसी रही है। अब जो मुख्य केसेस हैं मुख्तार अंसारी के, उसमें सबसे मुख्य केस का जो नाम आता है वो है कृष्णानंद राय हत्याकांड का, जो कि 2005 में हुआ था। ये 29 नवंबर 2005 के आसपास की बात है, क्योंकि मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच अदावत का जो मुख्य वजह था, जो प्रतिद्वंदिता की मुख्य वजह थी, वो ये थी कि उसी क्षेत्र से मुख्तार अंसारी का परिवार चुनाव लड़ रहा था और उसी क्षेत्र से कृष्णानंद राय भी चुनाव लड़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे दुश्मनी तो होनी ही होनी है और उससे बड़ी बात ये कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार को हरा दिया। तो उनके जीतने से मुख्तार अंसारी को लगा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा जो दबदबा है वो इस एरिया में कम हो जाएगा। तो आमतौर पर कृष्णानंद राय जो है अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन 29 नवंबर 2005 की शाम को जो है भाग्य में कुछ लिखा था कि घटनी है, वो बिना बुलेट प्रूफ कार के जो है वो निकल गए। उन्हें किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। शादी में जाने के बाद उन्हें किसी क्रिकेट मैच का उद्घाटन करना था। जब वो क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जा रहे थे, उसी दौरान जब उनकी गाड़ी पुल पर पहुंची और उसमें पहली बार इस हत्याकांड में AK-47 का यूज़ हुआ। इसके पहले AK-47 का जो इस्तेमाल होता था वो आमतौर पर या तो मिलिट्री करती है या तो टेररिस्ट करते हैं, लेकिन किसी मर्डर के लिए AK-47 का यूज़ करना ये घटना पहली बार घटी थी। तो AK-47 से टोटल जो है 500 राउंड गोलियाँ चली, 500 राउंड गोलियाँ चली और 2 गाड़ियों में कृष्णानंद राय के अलावा कुल 6 लोग थे, सभी लोग मारे गए। एक व्यक्ति जो जिंदा था उसमें, जो बाद में सरकारी गवाह बना, बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 6 लोग की मृत्यु हुई। बुलेट प्रूफ गाड़ी होती तो शायद वो हत्या नहीं होती। तो कृष्णानंद राय की हत्या के बाद एक और जो घटना जिसने काफ़ी विवाद को जन्म दिया वो ये थी कि कहा गया था कि हत्या के बाद कृष्णानंद राय, जो कि बहुत बड़ी शिखा रखते थे, वो जो एक हिंदुवादी मान्यता का प्रतीक है, तो कहा गया था कि उनकी जो शिखा है वो काट कर इनाम के तौर पर या सबूत के तौर पर लाना है। और इस घटना की पुष्टि हुई बाद में। मुख्तार अंसारी और उनके जो गुर्गे थे, जो मुख्य व्यक्ति था जो हत्या में शामिल था, उन दोनों लोग की बातचीत जो ऑडियो टेप आया था सामने, उसमें ये बात की पुष्टि हुई कि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उनकी शिखा काटने की बात कही गई थी। तो इस तरह से ये घटना घटी, पूर्वांचल की बहुत बड़ी घटना थी जिसने एक नए तरह के विवाद को जन्म दिया। ये उन केसों में से सिर्फ एक केस है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर लगभग अलग अलग
राज्यों में कुल मिला के 68 FIR दर्ज है, 68 FIR दर्ज है। तो ये उन घटनाओं में सिर्फ एक ही घटना है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है और इसे बहुत टर्निंग पॉइंट माना जाता है राजनीति में। तो दोस्तों, सबसे खास बात ये है कि इस अदावत की या प्रतिद्वंदिता की शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल राजीव गांधी के समय में देश के विकास को तेज करने के लिए बहुत तेजी से नए नए कॉन्ट्रैक्ट निकाले गए, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में, रेलवे में, और हर आदमी इस कॉन्ट्रैक्ट को पाना चाहता था क्योंकि ये पैसा कमाने का बहुत अच्छा धंधा था। तो जितने भी पूर्वांचल के माफिया थे वो बहुत तेजी से इन टेंडरों को खरीदने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिए। इसमें मुख्तार अंसारी ने भी पूरी जी जान से कुछ शुरुआत कर दी, लेकिन मुख्तार अंसारी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ब्रजेश सिंह, जो उस दौर के बहुत बड़े माफिया थे, उनसे उनकी सीधी टक्कर हो रही थी। तो मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत यहीं से शुरू हो गई थी। ठेकों को पाने के लिए, सरकारी ठेकों को पाने के लिए दोनों इस रेस के सबसे आगे के घोड़े थे। अब हुआ क्या कि जब मोहम्मदाबाद सीट, जो कि गाजीपुर की प्रमुख सीट थी, जहाँ से मुख्तार अंसारी किसी भी कीमत पर अपने भाई अफजाल अंसारी को चुनाव जिताना चाहते थे, लेकिन कृष्णानंद राय की वजह से अफजाल अंसारी हार गए। तो ये बात मुख्तार अंसारी को इसलिए बहुत खराब लगी क्योंकि अब वो जितने भी अवैध धंधे कर रहा था उनको छुपाने के लिए उसको एक लीगल ग्राउंड नहीं मिलेगा। अगर अफजाल अंसारी जीत जाता है, MLA बन जाता, तो अपने पावर से, रसूख से वो अपने बहुत सारे इलीगल धंधों को छुपा सकते थे, लीगल कर सकते थे। अब दूसरी समस्या, जो कृष्णानंद राय जीते वो ब्रजेश सिंह का समर्थन करते थे और ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी का प्रतिद्वंदी था। मतलब अब ब्रजेश सिंह का जो कद है वो बढ़ गया था। तो इन समस्याओं की वजह से मुख्तार अंसारी को लगने लगा कि जब तक हम कृष्णानंद राय की हत्या नहीं करवा देंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो चूंकि कृष्णानंद राय जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र करते थे, तो इसके लिए मुख्तार अंसारी को ऐसी गन चाहिए थी जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर भी असर कर सके। तो सबसे पहले मुख्तार अंसारी ने इसके लिए लाइट मशीन गन खरीदने का निर्णय किया। लाइट मशीन गन जो है वो आम लोग के लिए नहीं होती है, वो भी मिलिट्री और स्पेशल पर्पस के लिए होती है। मिलिट्री के एक निष्कासित जो आदमी है, मिलिट्री से जिसे निकाला गया था या भगोड़ा कहेंगे, उससे मुख्तार अंसारी की डील हुई लाइट मशीन गन की। और लाइट मशीन गन की जो ये डील हुई उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो पुलिस के पास पहुंच गई थी। और उस समय जो DSP थे शैलेंद्र सिंह थे। शैलेंद्र सिंह ने तत्काल मौके पर ही छापेमारी की और लाइट मशीन गन के साथ 200 जिंदा कारतूस पकड़े और उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों पर वो डाला कर दिया। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह यादव की जो करीबी थी वो किसी से छिपी नहीं थी और शैलेंद्र सिंह को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये डील कैंसिल हो गई, लेकिन अभी भी मुख्तार अंसारी को जो है अपना काम करना था। तो इस बार उसने जो है AK-47 चुना और जिस दिन कृष्णानंद राय जो है, दरअसल कृष्णानंद राय ने बुलेट प्रूफ गाड़ी का यूज़ इसलिए नहीं किया उस दिन कि उनको अपने रिलेटिव की शादी में जाना था। वो जगह उनके घर से बहुत नज़दीक थी, तो सोचे कि नज़दीक जाना है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी का यूज़ क्यों करें। और उनकी ये गलती उनकी आखिरी गलती साबित हुई। और अपने घर से जब वो शादी से लौट रहे थे तो उन्हें क्रिकेट मैच का इनॉग्रेशन करना था। तो वहाँ से होते हुए जब वो निकले तो पुल पड़ता है, उस ब्रिज के पास एक बहुत ही नैरो, बहुत ही सकरी सड़क है। तो इनकी 2 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियों में कुल 7 लोग थे कृष्णानंद राय को मिलाकर। 6 इनके साथ जो लोग थे वो थे, जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे और बाकी ये खुद।
तो इनकी दो गाड़ियां जैसे निकलनी शुरू हुई सकरी गली से, एक एसयूवी ग्रे कलर की खड़ी हुई और उसने रास्ते को ब्लॉक कर दिया और उस एसयूवी में से कम 6 लोग निकले और सबके पास AK-47 थी और उससे करीब 500 राउंड फायरिंग हुई। 500 राउंड में से जो 60 बुलेट्स थी वो सबके शरीर से निकली और अकेले 21 बुलेट जो है वो कृष्णानंद राय के बॉडी से निकली और कृष्णानंद राय को मारने के लिए AK-47 लेकर पांडे नाम का शूटर था, वो उनकी गाड़ी के छत पर बोनट पर चढ़ गया ऊपर और वहाँ से उसने गोली बरसानी शुरू की और बाद में जब वो मारे गए तो उनकी जो शिखा थी वो काट के सबूत या इनाम के तौर पर पेश किया गया, जो कि बाद में एक कॉल रिकॉर्डिंग में डिस्क्लोज हुआ था कि ऐसी घटना घटी थी। अब मुख्तार अंसारी ने सोचा कि ये काम करवाने से पहले, देखिए मुख्तार अंसारी ने अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं जेल के बाहर रहूँगा और ये कांड होता है तो मेरा नाम आएगा। तो मुख्तार अंसारी ने क्या किया कि सबसे पहले अपने पुराने आपराधिक मामले में अपनी जमानत तोड़वाई और सरेंडर किया और जेल चला गया ताकि किसी को ये लगे कि मैं इसमें भागीदार हूँ और उसके बाद इस कांड को अंजाम दिया गया ताकि किसी को ये शक ना हो कि ये कांड मुख्तार अंसारी द्वारा ही करवाया गया है। इस घटना के बाद जो है पूर्वांचल में एक दहशत का माहौल हो गया और ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की जो प्रतिद्वंद्विता थी, लड़ाई थी, वो ज़्यादा बढ़ गई। अफजाल अंसारी ने 2017 में अलका राय और मुख्तार अंसारी के बीच एक, चूँकि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर जो केस हुआ था वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ, उसके बाद फिर वो वहाँ से सज़ा हुई तो मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने CBI जांच बैठाई। हुआ क्या कि जितने भी गवाह थे इस मामले में वो या तो मुकरते गए या तो उनकी हत्या कर दी गई। तो अंत में CBI को साक्ष्य नहीं मिले, न गवाह मिले, तो इसके आधार पर लास्ट में दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया। लेकिन फिर कृष्णानंद राय के बेटे ने जो है फिर से हाई कोर्ट में अपील की। तो इन वजहों से जो मोहम्मदाबाद सीट थी वहाँ से इनका जो तीसरा भाई है वो खड़ा हुआ। हाँ, 2017 में जो चुनाव हुआ था, 2017 में चुनाव हुआ था उसमें सिकबुतुल्लाह अंसारी खड़ा हुआ था, तीसरा भाई था अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का। तो अलका राय ने उसे हरा दिया था। लेकिन 2022 में सिकबुतुल्लाह अंसारी का जो बेटा था जिसका नाम सुहैब अंसारी था वो खड़ा हुआ था और उसने अलका राय को हरा दिया था। तो ये जो राइवलरी है इनके बीच में, जो लड़ाई है, वो काफ़ी दिनों से लगातार चलती रही। इसी में एक रेलवे एम्प्लॉय का भी नाम आता है। एक रेलवे एम्प्लॉय थे, उनका नाम था हरीश चंद्र विश्वकर्मा और उन्होंने मऊ में जो पहला केस अवैध जमीन कब्जा करने का है वो मुख्तार अंसारी को दर्ज कराया था। असल हुआ कुछ यूँ कि हरीशचंद्र अंसारी अपना मकान बनवा रहे थे और उसके लिए उन्होंने 2000 ईंटें मंगा रखी थी। ठीक सामने ही मऊ नगर पालिका की ज़मीन थी जिसे मुख्तार अंसारी के लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा करके उस पर स्कूल बनाना शुरू कर दिया था और इन्होंने जो 2000 ईंटें मंगाई थी हरीशचंद्र विश्वकर्मा ने अपना घर बनाने के लिए, वो ईंटें मुख्तार अंसारी के लोग चुरा ले गए। और जब इन्होंने पता किया तो मालूम चला इन्हें कि जो स्कूल के लिए जिस लैंड का यूज़ कर रहे हैं ये लोग, ये अवैध है, सरकारी ज़मीन है। तो इसलिए इन्होंने पहला केस जो अवैध ज़मीन कब्जा करने का है मुख्तार अंसारी के खिलाफ दायर कर दिया। बाद में इनको धमकी मिली इनके बड़े भाई को कि केस विड्रॉ कर लिया जाए, लेकिन इन्होंने विड्रॉ नहीं किया तो इनके बड़े भाई की हत्या हो गई। हालांकि ये मुकदमा लड़ते रहे और अंत में ये जीते और ज़मीन वापस मऊ नगर पालिका ने अपने कब्जे में ले ली। हालांकि जिन 2000 ईंटें की चोरी हुई थी उनको नहीं मिली और हरीशचंद्र विश्वकर्मा जी ने कहा कि इस केस को लड़ने के लिए उन्होंने अपने पेंशन का यूज़ किया है। तो देख सकते हैं आप, एक आम आदमी भी चाहे तो सही प्रक्रिया का इस्तेमाल करके बाहुबली को टक्कर दे सकता है। तो इस तरह से पूर्वांचल के जो हमारे गैंगस्टर हैं
और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, इनकी एक छोटी सी कहानी थी। हालांकि इसको पन्नों में समेटना मुश्किल है क्योंकि इन्होंने कितने कारनामे किए हैं। सोच सकते हैं आप कि अगर जिसके खिलाफ 68 FIR दर्ज है, हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि अगर मुख्तार अंसारी गैंगस्टर नहीं है तो फिर यहाँ कोई अपराधी नहीं है। तो ये मुख्तार अंसारी की एक कहानी है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।